पूर्णिया के सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल में एजुकेशनल एक्सपो सीजन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें नई शिक्षा नीति पर आधारित बच्चों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया जो उन्होंने शैक्षणिक वर्ष के दौरान सीखा है। प्रदर्शनी में भाषा, गणित, विज्ञान और एसएसटी के विभिन्न मंडप थे जो विभाग के सभी संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा निर्देशित थे। दरअसल हमेशा से सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल में इस तरह के आयोजन को चेयरमैन डॉक्टर शफीक आलम और पीआरओ रूपक सिन्हा द्वारा समर्थन किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप आज दूसरा एक्सपो लगाया गया, जिनके पास मध्यम वर्ग के परिवार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि है। इस एक्सपो का नेतृत्व प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत घोष और वाइस प्रिंसिपल गौरव कुमार ने किया। इस अवसर पर सहारा विद्यालय परिवार को छात्रों के अभिभावकों का भी समर्थन काफी मिला, जो नए नामांकन देने के इच्छुक नजर आए। इस एक्सपो में बच्चों के अभिभावक के बीच एक इंटरैक्टिव सत्र चला, जहां उन्होंने अपनी शंकाओं को दूर किया। आयोजन के दौरान पंजीकरण शुल्क पर विशेष छूट और बालिकाओं के शिक्षा पर मासिक शुल्क पर 10% की छूट दी गई है। देखिए एक्सपो की कुछ झलकियां। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बच्चे खेल खेल में स्वर और व्यंजन के बारे में सीखते हैं और ये हमारा स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान है। इस स्वर किधर से बोला जाता है और व्यंजन किधर से बोला जाता है, ये हमारे इस चार्ट में बताया गया है उच्चारण स्थान। और ये हमारा मात्राओं की घड़ी है, जिसमें मात्राओं को अलग अलग एक वर्किंग मॉडल जैसा दिखाया गया है। और ये हमारी हिंदी कॉर्नर है, इसमें चाणक्य नाट्य गणित के दोहे के बारे में कुछ दोहे लिखे गए हैं। और ये हमारा एजुकेशन एक्सपो सीजन 2 है। हिंदी भाषा बहुत ही फेमस है, इसलिए हमने कुछ हिंदी भाषा के रिलेटेड कुछ लिखा है जो हिंदी के बारे में बताती है। ये हमारा हिंदी व्याकरण है, जिसमें हिंदी में व्याकरण में क्या क्या होता है उसका बताया गया, जिसमें कारक, वाक्य, स्वरनाम, लिंग और संज्ञा के बारे में बताया गया है। और यहाँ से हमारा संस्कृत कॉर्नर स्टार्ट होता है, जिसमें समय लेखन बताया गया है कि समय संस्कृत में कैसे लिखे जाते हैं। ये संस्कृत में कुछ सप्ताहों के नाम लिखे हैं और ये संस्कृत में रोचक तत्व है। और ये हमारा विभक्ति कारक चिन्ह है जो हमें संस्कृत बोलने और पढ़ने में योग्यता करता है। ये फ्रीडम फाइटर उर्दू में, इसके बहुत सारे नाम है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। और ये इसको हम उर्दू पढ़ के इससे हम जान सकते हैं उर्दू पढ़ के बहुत सारे बातें लिखी हुई है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और वो काबा शरीफ है जो मक्का में है, और वो जो है दुनिया में सबसे पहला मस्जिद है, मस्जिद नबवी। और ये उर्दू सब के बारे में लिखा हुआ है। और ये फ्रीडम फाइटर है, जैसे झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, तान्या टोपे। और वो तान्या टोपे वो जो झांसी की रानी की गुरु थी। ये हमारा स्वर्ण ब्रिज है, जिसमें सबसे पहले स्वर्ण वर्ण दिया गया है, उसके बाद व्यंजन वर्ण है बताया गया है। फिर यहाँ पे मूल्य के बारे में जैसे परोपकार लिखा हुआ है, आदर लिखा हुआ है, सम्मान जो हमें देना चाहिए। और यहाँ पे नैतिक मूल्य दिया गया है, जैसे अनुशासन है, दिया गया है ये वर्ण ब्रिज में। और ये हिंदी कोर्स है जो ये हमारे हिंदी साहित्यकारों के बारे में दिए गए हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन, फिर महादेवी वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। फिर यहाँ पे हमारे पर्यायवाची शक्ति हिंदी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में परिभाषा दी गई है। हिंदी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा का क्या महत्व है ये दिया है। मीराबाई, मैं 16वीं शताब्दी की
एक कृष्ण भक्त तथा कवित्री हूँ। मेरा जन्म 1498 के वाराणसी में हुआ था। मेरी मृत्यु 1546 में हुई थी। मेरे गुरु संत रविदास थे। धन्यवाद। मेरा नाम सुभद्रा देवी है। मेरा जन्म 1904 में हुआ था और मैं कवित्री हूँ। मैंने बहुत सारी कविता लिखी है। सबसे प्रसिद्ध है झांसी की रानी। मैं उसमें कुछ शब्द सुनाना चाहती हूँ। सिंहासन ये लुटे राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। मैं महादेवी वर्मा। मैं हिंदी भाषा की कवित्री हूँ। मेरा जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ। मेरी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई, जैसे अग्नि रेखा, संध्या गीत, रसीन इत्यादि ये प्रसिद्ध हुई और मेरी मृत्यु 1987 में। मैं मोहम्मद इकबाल मशहूर अविभाजित भारत के प्रसिद्ध नेताओं जैसे थे। मैंने उर्दू और फारसी में कई आधुनिक काल में कई कविताएं लिखी है। मेरा जन्म 1 नवंबर 1877 ईस्वी सियालकोट, जो आज पाकिस्तान में। मेरी मृत्यु सियालकोट में हुई। धन्यवाद। विवेकानंद वेदांत। मेरा वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मेरा जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। मैंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। मेरे जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। मेरी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। धन्यवाद। मेरा पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। मैं हिंदी साहित्य का एक महान संत कवि था। रामचरितमानस जैसे गौरव ग्रंथ मैंने लिखे हैं। मेरा जन्म 1511 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेरे गुरु नरहरिदास थे। मैंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा इत्यादि की रचना की। मेरी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। सेब दुनिया भर में सबसे अधिक खाया जाने वाला फल है। प्रतिदिन एक सेब खाने से हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। मैं हूँ नारंगी। इसके सेवन करने से सर्दी जुकाम टीबी इसके सेवन करने से सर्दी जुकाम टीबी और जामा जैसे रोगों का उपचारण होता है। अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। आम एक रसीला फल होता है, जिसे भारत में फलों का राजा भी बोलते हैं। मैं हूँ गाजर। यह आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और यह कमजोरी नहीं आने देती एवं तनाव को दूर भगाता है। Be the student of grade 5. I Shadya. I Nisha. I Mohammed Fadl. And I am Kamran. As a part of Exposé, we have made the model of shape city, which consists of different shapes. The shapes which can be seen here are rectangle, triangle, cylinder, hectagon, sphere, trapezium, prism, triangle, and pyramid. Among the shapes, circle, triangle, rectangle, and square are 2D shapes, whereas cube, cuboid, prism, cylinder, and pyramid are 3D shapes. Now, let us know difference between 2D and 3D shapes. The shapes which are made in two-dimensional space are known as 2D shape, length and breadth. And 3D shape, the shapes which are made in three-dimensional space, length, width and height are known as 3D shape. The learning of this I, Shambhavi, behalf of grade 8, welcome to our Ramanujan committee. I am Akshay. This is a working model of probability. A probability is a branch of mathematics. The change of an event is very small. In this model, we have displayed the probability wheel through which we are depicting an example of probability. The formula for probability is number of events upon number of samples.
factors. You know what are factors? Factors are the number which divide the number completely. Let us see the examples of factors. I am Saman. On the behalf of grade 9 student, I am going to introduce you all to the next avenue. We have made a model of congruence triangle. In this model, we have to show congruence of SSL and AL and RHS. RHS means right, hypotenuse side, SS means side, and AS means angle sides. In SSS, all sides are equal, and in RHS, one of the sides, right angle, and hypotenuse are equal. In AAS, two angles and one side are equal. Student of grade 7, welcome you all to the math pavilion. In this model, we are showing the data record during the activity club organized in our school. This model shows the number of students participating in each category. You can see the students are participating in several activities. The learning outcome of this model is to learn about statistics, data handling in an interesting way. Thank you for giving your precious time. Hope you liked our presentation. So our special focus on the conservation of natural vegetation and wildlife in Amazon rainforest. So as we know that the Amazon rainforest is the world's largest tropical forest in the northern South America. 20% of the world's oxygen is produced by Amazon rainforest. But recently human interference and its over-exploitative policy result as high level of depletion and deforestation. It is peak time now to conserve its glory. Thank you. This is the model of global warming and climate change. In today's world, everyone talks about global warming and climate change. Rise in global warming due to industrial pollution and deforestation is a major reason of global warming. Because of global warming, there are many gases are increasing. CFC, atmosphere, and H2O. From standard 8, and our project is laser landforms of the Earth. Laser landforms of the Earth. It has many difference and its importance of the Mother Earth. Laser landforms of the Earth, just like plateaus, mountains. Mountains, it give you to create us tourism and hydroelectricity to generate power and give us the main functions of agriculture and other infrastructures. We believe in natural resource management that help us to develop our economical condition. In this corner, we are basically dealing with water cycle, water pollution, and river valley project, so that we can do proper management of country's water resource, like hydroelectricity generation, flood control, and the development of irrigation facilities. It is that results as good agricultural production. So we are here to promote the concept of water conservation. Student of grade 3 have a working model of rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the method of conserving water. In our project, we have shown how it is done. Here you can see that rainwater is collected on terraces and that rainwater goes to the filtration into a piping board. After water filtration, this water can be stored in water tank. If you want to practice the rainwater harvesting, the problem of the water can be solved. That's all for the day. Hello everyone. Today I, Sujal Park, on the behalf of Science Pavilion, welcome you all.
Here is the example of the electric generator. As we see that the wheel with the tightened rope and the nail in the inside, as we move, the generator has moved. And by inducing the current from the mechanical energy to the electrical energy, we can see the RGB light is working. Thank you. Hello everyone, I am Mohammad Shairukh and today we have made the solar cooker which works with the help of sun. So we use the solar cooker for cooking the food by using the energy radiated by the sun. Solar cooker works on the principle that sunlight warms the pot which is used for cooking the food. Now this warming of the pot occurs by converting light energy to heat energy. The solar cooker lets the UV light rays in and then transfer them into a longer infrared light rays that cannot escape. The process valve is the interaction between the light energy and the adhesive material that light to is called convection. Box type heated solar cooker. In this type of cooker, the heat is reflected by a aluminum foil reflected into the box, and then the heat gets trapped by the top glass like a greenhouse effect, and the heats cooking utensils. Management guide us. Thank you. Today I will explain you. Good afternoon. I am Shan. Today I will explain you about the process of digestion. The process of digestion starts in the mouth. Then the food is chewed there and saliva is mixed with it. Then the food goes to food pipe. From there the food goes to stomach. And the juices which are acidic in nature are mixed with it. After that, the food goes to small intestine. A major process of digestion starts there. The nutrients are absorbed in small intestine. After that, the food goes to large intestine. There, the water is absorbed. Then, the waste materials are sent out in the form of feces through venous and guidance. Thank you. We are from Science Bubble. Here we have from grade 6. Today we are modern experiment of working moon of solar and lunar energies. As we know that our Earth rotates around the Sun, our Moon is rotated around the Earth. During this time, when the Moon comes between the Sun and Earth, the shadows are formed, and the major part of the Earth is dark. It is known as solar eclipse. Comes between the sun and the moon. Loudly bolo. And when the earth comes between the sun and the moon, then the cosmic shadow on the moon, then this phenomena of unity occurs. Thank you. Hello everyone, welcome to live experiment. We are showing reaction between acid and base, and here acid is vinegar and base is baking soda. When we add vinegar with baking soda, carbon dioxide is formed. See the bubbles. This means the carbon dioxide is formed. And the carbon dioxide is a gas which needs space to escape. So the balloon fills with the carbon dioxide and the balloon inflates. Morning everyone, here I am going to show you a live experimentation proof that salt can dissolve in fresh water and increases its density. It means if a substance is compact or everyone, here I am going to show you a live experiment which will prove that salt can dissolve in a fresh water and increases its density. Density means if a substance is compact or heavy, it is more dense. Now I am going to drop a lemon inside the water. As you can see, lemon sinks because the density of the lemon is more than the density of the water. Now I will dissolve salt in a glass of water. I am dropping this lemon in salted water. Now you can see that the lemon is floating. This is because salt added in water, the density of water increases and becomes more than that of lemon. Lemon floats in second place. This is only the reason, that's why objects float in Dead Sea. Because Dead Sea is most aligned lake in the world. Thank you. And I am Rakesh from grade 7. We pour some water in glass. Now we suck some water and slowly pour it off the straw with his finger. As you can see, water is not flowing out from the straw, but when I remove my finger, water is starting flowing. This is because the finger on
straw, raising the pressure of air from above the straw. But when he removes the finger, the water starts flowing. The greater pressure of air holds the water, and when finger out, water starts flowing. Thank you, Khaled bhai. On the behalf of Science Pavilion, I, with my friend Shaista is here to explain the process of electrolysis. Shaista, please. It is a process of breaking down of water into hydrogen and oxygen with the help of electric current. The positive charge is known as cathode and the negative charge is known as anode. Here we have a glass of water with the battery connected to the copper lead. As we put the positive charge in it, and after that negative charge, as you can see, these bubbles are started forming on the positive charge. This is the process of electrolysis. In the electrolysis, hydrogen and water means when pass electricity, it divides into hydrogen and the oxygen. The hydrogen collected at the cathode and the oxygen collected at the anode. After this process, the oxygen bubbles are generated in प्रचार कर रहा हूँ। पुरानी कोई कंपनी का नहीं है। डिस्पर्सन टाइम अलग होगा। अराउंड 12:30 तक हम बच्चों को छोड़ देंगे। उसके लिए ऑलरेडी जब आप कर रही है उस टाइम टेबल पे, और आपको पता होगा कि ये हम क्यों नहीं कर पाए इस सेशन में। द मेन प्रॉब्लम वो सैनिटाइज करना पड़ता है, बच्चों को बुलाने से पहले क्लासरूम्स को सैनिटाइज करने होते थे, तो इस वजह से जान के रखिए।
सीज़न 2। इससे पहले ये कड़ी है एजुकेशनल एक्सपो का। पहली बार जब स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में, उस बार भी एजुकेशनल एक्सपो रखा गया था। ये उसी का सीक्वेंस है या कड़ी है एजुकेशनल एक्सपो 2। इसमें हम लोग बेसिकली रखे हैं कि बच्चों को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं अपने स्कूल में, किस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को ट्रेंड करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं। और हम लोग का ये विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेंड करें, एजुकेट करें, और ताकि वो इंटरनेशनल स्तर पर आ सके और कंपटीशन फेस कर सके, अच्छा कर सके, समाज में अच्छा करे, अच्छा पढ़ाई हासिल कर सके। यही हम लोग का मेन मोटो है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का एजुकेशनल एक्सपो रखा गया है ताकि पेरेंट्स देखें कि कैसे बच्चे क्या कर रहे हैं। इसी बिना पर इसको रखा गया है। Good afternoon to all the audience as well as parents who are associated with Sahara Advanced World School. अभी जो इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखेंगे, जो ये कवरेज आपको दिखाया जाएगा, इसमें मेनली जो आज हमारे यहाँ 27 फरवरी को था वो था एजुकेशनल एक्सपो, जिसके बारे में पहले भी हम लोगों ने एडवर्टाइज़ किया था, लोगों को इनवाइट किया था। और आज उस इनविटेशन को एजुकेशन में कन्वर्ट करने का हम लोगों का दिन था। बहुत ही ज़ोर शोर से बच्चों ने काम किया उस एजुकेशनल एक्सपो में, जो एक दर्शाता है जो हम लोग अभी करेंटली CBSE इन्फॉर्म कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए और आर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग के लिए। ये दोनों के मिक्स एंड मैच को हम लोगों ने कैसे, सिर्फ 7 महीने मिले इस पूरे एकेडमिक सेशन में, लेकिन हमारे बच्चों ने किस तरीके से हमारे भरोसे से ऊपर जाकर काम किया है, मेहनत किया है, और हर मॉडल्स को, हर थ्योरी को उन्होंने प्रैक्टिकली कन्वर्ट किया है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस कवरेज में देखने को मिलेगी। और एज अ वाइस प्रिंसिपल मैं पूरे पूर्णिया कोची एरिया के जितने भी गार्जियन हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डिसिप्लिन और एकेडमिक्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। निश्चित तौर पे आप एक बार हमारे विद्यालय में विजिट करें और बच्चों से बात करें, यहाँ के फैसिलिटेटर्स और जितनी भी लोग हैं जुड़े हुए मैनेजमेंट के भी, वो भी इजीली अवेलेबल हैं आपसे बात करने के लिए। कहीं पर भी इस तरीके का बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा हुआ है। वी आर वेरी इजीली अप्रोचेबल टू द पेरेंट्स एंड वी आर 24/7 डेडिकेटली वर्किंग फॉर द बेनिफिट एंड द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड द स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले जो फंक्शंस होंगे विद्यालय में, उसमें भी बढ़ चढ़ कर लोग आएंगे और उनका समर्थन और साथ मिलेगा। और पूरे फरवरी तक सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन हमने नए सेशन के लिए ऑफ रखा है, और साथ साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट विद्यालय दे रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड पे, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनके लिए सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल आपको अपडेट करता रहेगा और आपके आगमन की उम्मीद करेगा। थैंक यू सो मच।